से 4 योजनाओं की पब्लिक के लिए ओपनिंग की गई है। जो उद्देश्य है वो ये है कि एक समग्रता में अनुशासित विकास कर सके, जहाँ सबके लिए जगह उपलब्ध हो। आज उसकी एक शुरुआत हुई है, लेकिन ये सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है। इसके बाद जो योजना जिस पे काम कर रहा है मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, आप सभी लोगों को पता है कि नए एरियाज़ को एक्वायर करने, लोगों की सहमति से किसानों से ज़मीन खरीद कर और उसको विकसित करने और फिर लोगों के लिए नए जो टाउनशिप स्कीम ले आने की योजना है, जो मुझे पूरा विश्वास है कि नव वर्ष के जो जनवरी के शुरुआत तक जो आंग्ल नव वर्ष है उस तक हम लोग इस लोगों के सामने ले आ सकेंगे, मुश्किल से 1-2 महीने के अंदर ही। इससे जो मुरादाबाद को विकास को नई गति मिलेगी, क्योंकि एक बैलेंस तरीके से चला जा रहा है, चाहे वो आवासीय हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, सभी के क्षेत्र में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण दखल दे रहा है और बेहतर तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। आज एक शुरुआत हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके आगे भी बहुत बेहतर तरीके से हम आगे चलेंगे। मैंने आपसे कहा कि ये सबके लिए विकास के का जो योजना बन रही है उसमें सभी लोग शामिल हैं। तो जैसे हमने आज हस्तशिल्पियों के लिए किया, जो आगे आने वाली टाउनशिप होगी उसमें इस बात की व्यवस्था के साथ कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जो लोगों की डेली एक्टिविटीज़ हैं, पार्किंग, हर एक तरीके की सुविधा देते हुए हम टाउनशिप विकसित करें। हमारे यहाँ कई सारे तरीके के कमर्शियल एक्टिविटीज जिसमें लोग काम करते हैं और कई बार बाहर से आते हैं, तो वो यहाँ पर अगर मकान खरीद नहीं सकते तो हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम उनके लिए ऐसी सुविधा दें जहाँ पर किराए पर रह सकें। इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए भी हम किराए पे उपलब्धता करा सकें। एक और भी चीज़ है कि जब हम टाउनशिप विकसित कर रहे हैं तो उसमें काम करने के लिए वर्कर्स की ज़रूरत होगी। हो सकता है वो यहाँ से बाहर से आवे, क्योंकि सारे लोग इसकी ज़रूरत नहीं पूरी कर पाएंगे। उनके लिए भी उसी के आसपास रहने की व्यवस्था की जाए, जिससे कि कहीं से भी अवैध तरीके से कोई बसावट न हो। इसका ध्यान रखना जरूरी है भविष्य के लिए। सिर्फ इस तरीके की चीज़ें हैं। एक तो मैंने ये स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी को भी, जैसे लोगों की शिकायत आती है कि प्राधिकरण के कर्मी उनको परेशान कर रहा है, बहुत स्पष्ट है। किसी भी तरीके की वसूली, किसी भी तरीके के अवैध कार्य में अगर कोई अधिकारी लिप्त होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो लोगों को इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए कि कोई भी अगर उनको नोटिस मिल रही है तो उसका पहले तो बेहतर जवाब दे, सही जवाब दे, और उस जवाब के बाद अगर उन्होंने कहीं कोई गलत नहीं किया तो कोई भी एक्शन होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, तो किसी भी अधिकारी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। समस्या ये है कि लोगों को इस बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी निर्माण कर रहे हैं तो वो नक्शे पास करा के करें। अब अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो हमारे लिए जो अनुशासित विकास की मैंने बात की वो हो जाती है। अब दूसरा जो पहलू ये है कि हम जब नई तरफ बढ़ रहे हैं तो जो पुराना शहर है उसमें पिछले साल ही ये हुआ था कि 100 से ज़्यादा अवैध कॉलोनियाँ भी हैं। शहर के में जब आप देखेंगे बारिश के समय पानी जमा हो जाता है, बड़ी मुश्किल होती है और पानी के निकलने में। हालांकि अभी हमने काफ़ी ऐसे कदम उठाए जिससे इस बार उतनी समस्या नहीं हुई, लेकिन होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि जो विकास है वो अनुशासित नहीं होता। प्राइवेट डेवलपर्स अक्सर गलत तरीके से चीज़ों को करके बिना निकासी की व्यवस्था किया, बिना सड़क की व्यवस्था किए निकल जाते हैं। अब उन सब को बेहतर करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे, लेकिन वो तभी संभव है जब नए विकास की तरफ, नए एरिया में हम विकास करें, लोगों को जाने के लिए जगह दें, और फिर जो पुरानी कॉलोनीज है उसमें जो ज़रूरी जो सुधार है वो हम कर सकें। तभी उसको हम अपने नियमों के आलोक में वैध कॉलोनी कर सकेंगे। वैध कॉलोनी और अवैध कॉलोनी का एक ही मतलब है, इसको समझना पड़ेगा कि जो वहाँ पे रहने वाले हैं उनको हर तरीके की सुविधा, कोई तकलीफ ना हो, जैसे पानी, जल निकासी की कोई समस्या ना हो, उनके लिए जो सड़क है उसकी कोई समस्या ना हो। इन सब चीज़ों से निपटने के लिए प्राधिकरण को तैयार रहना पड़ेगा और इसीलिए मैंने कहा है अवैध कॉलोनियों को हम बेहतर करने का प्रयास करें।